साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त दिया जा रहा है। इसमें अभी नया अपडेट आ चुका है और पेंशनर्स, एमएलए और मिनिस्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का नया मॉडल शुरू हो चुका है। और किस प्रकार से ये कार्य करना है, किस प्रकार से इसकी गाइडलाइन आई है, ये सभी की जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, किसी भी चीज़ को मिस मत करें। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। पेंशनर्स के लिए भी अब ये मॉड्यूल शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं इस पेज के ऊपर तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें यहाँ पहले दिखाई दे रहा है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर द सर्विंग ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय के लिए दे रखा है। और यहाँ दे रखा है हमारा रजिस्ट्रेशन एज ए पेंशनर के लिए, और रजिस्ट्रेशन एज ए फैमिली पेंशनर के लिए भी दे रखा है, और रजिस्टर एज ए मिनिस्ट्रियल एंड एमएलए के लिए भी यहाँ पे मॉड्यूल शुरू हो चुका है। साथियों, इसी के साथ एक चीज़ और इसमें हो चुकी है, एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप देखेंगे नीचे की तरफ तो ये एडिट का ऑप्शन है अपने पास में है, और एडिट का ऑप्शन अभी ये काम तो का नहीं कर रहा है, मगर शीघ्र ही ये काम करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये काम करना शुरू करेगा, मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको एडिट का काम करना है। साथियों, गाइडेंस फॉर द पेंशनर्स रजिस्ट्रेशन इन आरजीएसएस के लिए शुरू हो चुकी है और एप्लीकेबल है ये 2 कैटेगरीज के लिए। एस रिटायर्ड के लिए दे रखा है, दूसरा दे रखा है पेंशनर्स प्रियर टू 01/01/2004, यानी 1/1/2004 से पहले जो लगे हुए हैं कर्मचारी, उनके लिए अंडर आरसीएस रूल्स 1996। तो साथियों, ये पेंशनर्स के लिए जो गाइडलाइन आई है वह आप क्रमबद्ध देखते जाएं। साथियों, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जो इसका जो वेब पेज है और वेब पेज का जो एड्रेस है, आप इसे पहले से अच्छे से नोट कर लें। इस वेब पेज के एड्रेस को आपको क्लिक करना है rghs.rajasthangovernment.in। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास में इस प्रकार का एक पेज शो हो जाएगा। ये जो पेज शो हो रखा है आपके पास में, और इस पेज के ऊपर यहाँ जो दे रखा है रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन को आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा। साथियों, ऐसा करते ही ये रीडायरेक्ट करेगा आपको एसएसओ आईडी के पोर्टल के ऊपर। एसएसओ आईडी के पोर्टल के ऊपर आप यहाँ को आपकी जो एसएसओ आईडी है वो लिखनी है। यहाँ आपको पासवर्ड लिखना है, एंटर कैप्चा लिखना है और ये लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद या एसएसओ आईडी के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे आप तो आपको जो आरजीएचएस का जो ऐप है ये नज़र आने लग जाएगा। अगर ये आपको नज़र नहीं आए तो साथियों, ये जो सर्च का जो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में, यहाँ इस सर्च के ऑप्शन पर आपको RGHS टाइप करना है और इसके बाद सर्च का ऑप्शन करना है। तो ये जो ऐप है आपके सामने शो हो जाएगी। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार की ये जो ऐप है, और आप अच्छे से इसको देख लें कि ये किस प्रकार से दिखती है। इस ऐप को आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद इसको क्लिक करना है। इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो काफ़ी सारे आपके पास में ऑप्शंस है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। साथियों, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में है। पहला जो दे रखा है वो क्लिक हियर फॉर गाइडलाइन है। बैक टू एसएसओ दे रखा है, लॉगआउट का दे रखा है। यहाँ दे रखा है रजिस्टर एज ए सर्विंग ऑफिसर या जो एम्प्लॉय दे रखा है, ये ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ हमारा रजिस्टर एज ए पेंशनर का दे रखा है, रजिस्टर एज ए फैमिली पेंशनर दे रखा है, रजिस्टर एज ए मिनिस्टर्स और एमएलए दे रखा है, और एडिट रजिस्ट्रेशन कार्ड दे रखा है। तो क्योंकि अभी हमें पेंशनर्स के लिए आवेदन करना है तो हम इस वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे। पेंशनर्स को क्लिक करते ही साथियों हम इस पेज पर आ जाएंगे, जन आधार वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे सामने प्लीज़ क्लिक हियर फॉर गाइडलाइन दे रखा है। यहाँ पे बैक टू एसएसओ दे रखा है, लॉगआउट का ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा है हमसे, डू यू हैव जन आधार आईडी, जन आधार एनरोलमेंट आईडी। तो येस या नो है। तो अगर हम येस करेंगे तो जन आधार आईडी के लिए लिखने के लिए ऑप्शंस हमारे पास में आ जाएगा। आप यहाँ आपकी जन आधार आईडी लिख दें और लिखने के बाद ये जो कंटिन्यू है इसको क्लिक करेंगे। साथियों, यदि जन आधार आईडी नहीं है तो यहाँ टिक करेंगे और ये नीचे लिखा होगा इफ़ यू डू नॉट हैव जन आधार आईडी क्लिक हियर। तो इस एक्शन पर अपन को क्लिक करना होगा। साथियों, जन आधार आईडी को येस करने के बाद यहाँ हम अपनी जन आधार आईडी लिख देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते ही हमारा जो
पेंशनर है, जनादार फैमिली मेम्बर्स है उसके, वे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। आप हर चीज़ को अच्छे से ध्यान से देख लें। यहाँ उसका जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली डिटेल है, उनके नाम आने लग जाएंगे आपके पास में। और उसके साथ ही जो रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ़ द फैमिली है उसके साथ में यहाँ शो ऑफ होने लग जाएंगे। पहला जो आदमी है पेंशनर है वो सेल्फ है, नीचे उसकी जो वाइफ है, और नीचे अगला जो दे रखा है, अगर ये लेडी है पहली वाली तो नीचे हस्बैंड आ जाएगा आपके पास में। और देखिए आपके ऊपर जेंडर दे रखा है, पहले जो सेक्शन हमने कर रखा है वो लेडीज़ है, तो नीचे उसके वाइफ का, उसके हस्बैंड का नाम आ रहा है अपने पास में। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ को आप अच्छे से चेक कर ले। उसकी जो मेंबर की जो आईडी होती है वह यहाँ पे दे रखी है, आईडी से आप अच्छे से ध्यान से देख लें। और यहाँ पे जो कौन है इन दोनों में से, ये जो दोनों नाम हमारे पास आ रखे हैं उन दोनों में से पेंशनर कौन है, आप यहाँ इस सेक्शन के अंदर उसको टिक कर दें। टिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू को क्लिक करें। साथियों एक ऑप्शन और नीचे दे रखा है यहाँ पे, फॉर एडिशन या डिलीशन। अगर आप एडिशन करना चाहते हैं या डिलीटेशन करना चाहते हैं फैमिली मेम्बर्स को, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। साथियों यहाँ अगला जो बिंदु है वो बहुत ध्यान से देखिएगा आप। आफ्टर सेलेक्टिंग द पेंशनर्स यूज़र क्लिक ऑन द कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है हमने। दिस फर्दर डिस्प्ले इज ए टेबल इन द फैमिली फॉर फर्दर अपडेशंस बाय द यूज़र। ये डिटेल्स सच एज ए कैटेगरीज, PPO नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट मस्ट बी वेरीफाइड फॉर द सेलेक्टेड पेंशनर। फॉर एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट द यूज़र विल बी प्रमोटेड विद एन एरर मैसेज टू अपडेट करेक्ट डिटेल। तो साथियों आप यहाँ देखिएगा, जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो नीचे जो हमारे ऑप्शंस हमारे जो आ जाएंगे फैमिली मेम्बर्स के, यहाँ दे रखे हैं आपके। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ इस सेक्शन को जैसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू करा था, और कंटिन्यू करने के बाद नीचे जो सेक्शंस है वह हमारे सामने शो ऑफ हो जाएगा। आप इस सेक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ सबसे पहले जो पेंशनर है उसका नाम आ चुका है, कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है, PPO नंबर यहाँ लिखनी है आपको, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ लिखनी है, DOR आपको यहाँ पे लिखनी है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट है ये, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यदि यहाँ साफ लिखा हुआ है, यह दे रखा है यहाँ पे, फॉर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड द यूज़र विल बी प्रमोटेड विद एन एरर मैसेज। तो जैसे ही आप अगर कोई गलत सूचना इसमें भरेंगे तो आपके सामने एक एरर का मैसेज आ जाएगा। तो आप थोड़ा सूचनाओं को ढंग से भरें इसमें, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आप इसमें भरें। साथियों कैटेगरी के अंदर भी आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे। ये जो कैटेगरी दे रखी है यहाँ पे, ये वाला सेक्शन है। जैसे ही आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने केवल दो ऑप्शंस यहाँ पे शो ऑफ हो रखे हैं। ये दे रखा है यहाँ पे, पहला जो दे रखा है AIS रिटायर्ड दे रखा है, दूसरा दे रखा है पेंशनर्स प्रियर टू द 1/1/2004 अंडर जो सेक्शन है हमारे RCS रूल्स 1996। तो साथियों ये दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से एक को आपको क्लिक करना होगा। साथियों आप देखिएगा यहाँ पे, आफ्टर कन्फर्मिंग द अबाउट डिटेल द पेंशनर फैमिली इज डिस्प्लेस टू द यूजर्स टू डिफाइन अदर डिटेल्स सच एज ए मैरिजुअल स्टेटस दे रखा है, डिपेंडेंसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर और स्पेशल एबल्ड। इसमें दो सेक्शन है हमारे पास में। अगर जो पेंशनर दे रखा है उसकी जो वाइफ है वह भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है वह आपको पूछी जाएगी, आपको वो भरनी है। दूसरा दे रखा है पेंशनर कैटेगरी एंड PPO, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट विल बी आस्क, दोनों ही चीज़ें उसमें पूछी जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है, द यूज़र मस्ट अपडेट देयर करेक्टली इन द सिस्टम टू द RGS कार्ड जनरेशन। अगर ये चीज़ें सही तरह से भरी जाएगी तो ही ये जो कार्ड है वो जनरेट होगा। तो साथियों यहाँ देख लीजिएगा आप, इस प्रकार की आपके सामने डिस्प्ले शो ऑफ होगी। और नीचे का जो सेक्शंस है ये डिफाइन वाला दे रखा है, फैमिली मेम्बर्स दे रखा है। इसमें एक एक करके आप हर चीज़ को देख लें। यहाँ पे पहला दे रखा है रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे पहले नेम के साथ रिलेशन है, जेंडर दे रखा है, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं उसको टिक करना है आपको, और इस पेंशनर है तो भी आपको देखना है, स्पेशल एबल्ड है कि नहीं वो भी देखना है, एज दे रखी है ये भी आपको चेक करनी है। अगला जो दे रखा है वो मैरिजुअल स्टेटस दे रखा है, और वो डिपेंडेंट है या नहीं तो आप पूरी तरह से यहाँ करें। इसके बाद ही आप ये कंटिन्यू का बटन को क्लिक करें। साथियों इसके बाद वंस कंप्लीटेड द यूज़र विल डिस्प्ले द RGS फैमिली कार्ड एंड आस्क फॉर द कंसर्न टू द इंफॉर्मेशन सबमिटेड अबाउ।
इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो उसको सबमिट करने के लिए आपके पास में आ जाएगा ऑप्शन। ये जो डिस्प्ले दे रखा है इस प्रकार से लिखा हुआ है आरजीएस कार्ड फैमिली एलिजिबल मेंबर फॉर आरजीएस कैटेगरी दे रखी है। दोनों फैमिली मेंबर यहाँ दे रखे हैं, सेल्फ है, स्पोज दे रखा है। आगे आप देखिएगा तो नीचे की तरफ एक कंसर्न का ऑप्शन दे रखा है। ये कंसर्न का ऑप्शन है, इसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। साथियों, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे तो यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज आ जाएगा और फिर इस विंडो को हमें क्लोज़ करना है। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार हमने पेंशनर्स का जो रजिस्ट्रेशन अपने आरजीएस पोर्टल के ऊपर करा है। आप भी अब शीघ्र इसके कर दें और लास्ट डेट बहुत पास में है, वेट ना करें और ऑनलाइन का प्रोसेस कंप्लीट करें।